दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पहला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक्चुअल में जो हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ पर एक एडिटिंग का मिस्टेक था। क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वर्ष 2020 का जो अबू धाबी ग्रैंड पिक्स है वो कौन से खिलाड़ी ने जीता है, जिसमें कि मैंने आपको गलती से लेविस हैमिल्टन बता दिया था क्योंकि मैक्सिमम रेसेस को वही जीतते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2020 का जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स है इसको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको मैक्स मैक्स वर्स्टापेन वर्स्टापेन ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि मैंने आपको एक लिस्ट भी दिखाई थी, उस लिस्ट में मैंने आपको ये चीज़ सही बताई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने 17वें नंबर का जो पॉइंट आपको बताया था कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। बस क्वेश्चन बताते समय थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में किस देश के पॉल सीन ट्रॉ, तो इसका इंग्लिश में नाम देखोगे पॉल सीन ट्रॉ, को वर्ष 2020 का एशिया का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड, प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार देश के रहने वाले इस व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया है एशिया का, तो सिर्फ आपको एशिया के लिए डिस्कस करना है, एशिया, और किसी कॉन्टिनेंट के बारे में आपको नहीं सोचना है। ये जो अवार्ड है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जो है ये एशिया देश के लिए पॉल सीन टॉ को दिया गया है जो कि म्यांमार देश के रहने वाले हैं। और ये जो अवार्ड है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस फोटो में इनका चेहरा देख लीजिए। ये हैं वो व्यक्ति जो कि एशिया से जिनको ये अवार्ड मिला है, पॉल, जिनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन हो रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको 5 और लोग भी दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अवार्ड है ये कुल मिलाकर 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के 6 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चूँकि हम लोग दोस्तों एशिया से बिलोंग करते हैं तो हमें सिर्फ एशिया वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो जिन 6 लोगों को दिया गया है उनमें से एशिया क्षेत्र के जो विनर हैं, पर्यावरण की क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उस क्षेत्र में दिया जाने वाला गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड जो है ये म्यांमार देश के पॉल सीन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें घुमा फिरा कर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन अवार्ड किसे दिया गया, किस देश के व्यक्ति को दिया गया, तो ये सब आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है ये इस अवार्ड का 31वां संस्करण था जो कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ में इस अवार्ड को 6 अलग अलग महाद्वीपों के 6 लोगों को प्रदान किया गया है। और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो अवार्ड है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हालांकि इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस इंटरनेशनल संस्था के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग IUCN के बारे में अगर डिस्कस करें जिसने इस अवार्ड को दिया है, तो लगे हाथ अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में उससे जुड़ा हुआ जो करंट जीके है ये भी कर देंगे तो कोई मजाल नहीं कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए। तो IUCN के जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, उनका नाम है डॉक्टर ब्रूनो ओब्रले। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके फाउंडर हैं जूलियन हक्सले। और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में करी गई थी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए
और इसके महानिदेशक का जो नाम है ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपने कर दिया तो समझो कि आप दूसरे लोगों से 10 कदम आगे बढ़ गए हो। अब अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। करंट अफेयर्स तो आपका तैयार करवा दूंगा, करंट जीके भी आपका बिल्कुल रटवा दूंगा। अगर आप लोग जनवरी से लेकर नवंबर तक का मेरा पूरे साल का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी उस पर एक बम्पर डिस्काउंट लगा दिया है और तब तक लगा रहेगा जब तक ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ भी अगर अभी करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है तो भी बड़े ही आसानी तरीके से टॉपिक वाइज सब कुछ कवर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा मोबाइल नंबर है, कॉल करिए, पीडीएफ को परचेज करिए और मज़ा कीजिए। अगला प्रश्न बनेगा कि दिसंबर 2020 में किस देश की सेना ने सेना के सेनाध्यक्ष किस देश की सेना ने अपने देश के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल एमएम नरावने को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आपको पता होगा हमारे देश के जो सेनाध्यक्ष हैं वो हाल ही में सऊदी अरब देश की विजिट पर गए हुए हैं। चूंकि वो सऊदी अरेबिया की विजिट पर गए हैं तो उसी देश ने सम्मान में गॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित भी किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एसएस नरावने का फोटो जिनको हाल ही में इस सऊदी अरब के गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में ये भारत की तरफ से पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जो कि सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर गए हुए हैं। साथ ही साथ में हमें दोस्तों अपनी जो डिफरेंट आर्म्स फोर्सेस हैं उसके जो चीफ होते हैं उनके नाम भी याद होने चाहिए। जैसे कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह और जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं उनका नाम है एसएस नरावने। इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि दिसंबर में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ की घोषणा करी है कि जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर जब फॉर्मल डेज में सब लोग होते हैं तो एक सरकारी वाली फीलिंग आती है, एक वर्क कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। आजकल क्या हो रहा है, जो नई एज के लड़के सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर वहाँ पर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है। और इसी वजह से महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट और जीन्स पैंट पहनकर दफ्तर आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके बाद में दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि दोस्तों ये जो डाबर का च्यवनप्राश है इस समय कोविड का समय चल रहा है और ऐसे समय पर हर एक व्यक्ति इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो जो अक्षय कुमार हैं ऑलरेडी इतने फिट हैं कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये डाबर का च्यवनप्राश का जो प्रोडक्ट है इसको प्रमोट करेंगे अक्षय कुमार। तो हाल ही में डाबर इंडिया ने अपने च्यवनप्राश प्रोडक्ट के लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अगर हम लोग डाबर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो इसका मुख्यालय है गाजियाबाद में। इसके चेयरमैन का नाम है अमित बुरमन और सीईओ का नाम है मोहित मल्होत्रा। कम से कम आपको मुख्यालय पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। क्वेश्चन बनेगा कि स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ में साझेदारी करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ये जो स्पाइस मनी है इसने ग्रामीण क्षेत्र को जो सशक्त बनाने के लिए अभिनेता सोनू सूद के साथ में एक कनेक्शन किया है या फिर कह सकते हो उसने इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद। यहाँ पर आप देख सकते हो
सिर्फ वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। जो स्पाइस मनी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योगपति जो उद्योग वाले हैं, तो उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए सोनू सूद के साथ इसमें साझेदारी करी है। सोनू सूद अब इसको वहाँ पर प्रमोट करते हुए देखे जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि इसके माध्यम से सोनू सूद क्या करेंगे, ये कस्बों में, सोनू सूद कस्बों में और गांव क्षेत्र में एक उद्यमी मानसिकता जो होती है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल मेंटालिटी जो होती है, इंडस्ट्रियल मेंटालिटी जो होती है उसको डेवलप करने की यहाँ पर वो कोशिश करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दिसंबर 2020 में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र किसने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिसंबर 2020 में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम का ये जो श्वेत पत्र है ये नीति आयोग ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के आंगनवाड़ियों द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उसकी निगरानी के लिए मातृ सहयोगिनी समिति का गठन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। होता क्या है, जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं या फिर डे केयर केंद्र होते हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही होती है, लेकिन उन योजनाओं को प्रॉपर तरीके से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, इस चीज़ पर नज़र रखने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में मातृ सहयोगिनी समिति को गठित किया गया है। अब ये समिति क्या करेगी, पूरे राज्य के अंदर जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं या फिर जो डे केयर केंद्र होते हैं वहाँ पर जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर ये जो है ये अपना नज़र बनाए रखेगी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इनमें से प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर 10 सदस्य की एक टीम बनाई जाएगी जो इस पर नज़र रखेगी। और ये सब कुछ कहाँ पर होगा, ये सब कुछ होगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको थ्योरी में जितने अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको लंबे समय तक ये याद रहेंगे। किस राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से महाशरद मंच की शुरुआत करी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें विकलांगों के लिए उनके जो अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि किसी का पैर अगर टूटा है तो उसके लिए व्हील चेयर होगा, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो उसके जो उपकरण होते हैं ये निःशुल्क वहाँ पर दिए जाने के उद्देश्य से महाशरद मंच नाम के एक प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है जो कि महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है। जिसमें कि एक शब्द जो ये महाशरद होता है इसका मतलब होता है स्वास्थ्य पुनर्वास और दिव्यांग जन सहायता के लिए ये जो प्रणाली है इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों आप सभी ने ओला कंपनी का नाम सुना होगा जिसकी हम लोग कैब बुक करते हैं। तो हाल ही में ओला कंपनी क्या कर रही है कि दिसंबर 2020 में ओला कंपनी में भारत के किस राज्य में अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ये जो कंपनी है ओला नाम की ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसको निर्माण करने के लिए एक हब बनाने जा रही है जो कि कहाँ पर बनाएगी, ये डेवलप करने जा रही है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माण करने का ये जो फैक्ट्री होगा जो कि ओला कंपनी के द्वारा तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओला कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटरों का जो निर्माण है लिखा है ओला टू इन्वेस्ट
2400 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ई स्कूटर फैक्ट्री जो है तमिलनाडु में स्थापित करने की हाल ही में इसने घोषणा करी है। दोस्तों ओला कंपनी के बारे में बात करें तो इसके जो संस्थापक और इस समय जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है भाविश अग्रवाल, और जो इसका हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से दिसंबर 2020 में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 जो है इसका कौन सा संस्करण देहरादून में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो है नवा संस्करण जो है ये हाल ही में देहरादून में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो दिसंबर 2020 में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है ये इसका नवा संस्करण कौन सा, इसका जो है ये 9th नवा संस्करण जो है ये देहरादून में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, जिसका नवा संस्करण जो है 9th एडिशन जो है वो देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके दीजिए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि जो नई लोकसभा कक्ष है, जो नई संसद बन रही है उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसका प्रस्तावित थीम क्या है? तो ये थीम आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।